जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर से प्रकट हूँ आप सभी आध्यात्मिक जिज्ञासु साधकों के लिए अपने रही क्रिया योग के द्वारा प्राप्त व्यक्तिगत दर्शन अनुभवों को लेकर। उससे पहले हम जानेंगे कि साधना में जाने पर हमें विभिन्न प्रकार के दर्शन प्राप्त होते हैं। मुख्यतः अगर मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर यहाँ दर्शनों की व्याख्या करूँ तो मुझे यहाँ पर ध्यान में हमें 3 प्रकार के जो दर्शन हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तो ये ध्यान में जो दर्शन है हमें वो किस तरीके से प्राप्त होते हैं ये देखते हैं। जो पहला दर्शन है वो हमें ध्यान में प्राप्त होता है। ध्यान में यहाँ पर जब हम साधना में बैठते हैं और गुरु शक्ति के साथ हम संयुक्त होते हैं तो जैसे जैसे हम ध्यान में गहराई से हम उतरेंगे तो यहाँ साधना के मध्य मैं कहूँ जैसे आपकी जो रही क्रिया योग की साधना है उस साधना में जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे और उसमें आप देखेंगे कि उसमें आपको अलग अलग प्रकार के दर्शन होते हैं। तो यहाँ मैं एक जो पहला मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ध्यान में आपको दर्शन होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, जैसे आप ध्यान करना शुरू कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप ध्यान में उतरते हैं तो गुरु शक्ति के साथ संयुक्त होकर आपको आपके पूर्वजन्म या कहूँ कि वर्तमान जन्म से संबंधित यहाँ पर आपको जो भी दर्शन होंगे वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ जो भी दर्शन हैं वो आपको यहाँ से आपकी आगे की साधना जो बढ़ाने में है वो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे और प्रेरित भी करेंगे। और कुछ आपको प्रश्न भी हैं जो साथ ही साथ अपने जो दर्शन हैं उसके आधार पर आपको मिलेंगे। तो दूसरे प्रकार के जो दर्शन हैं वो हैं जागृत दर्शन। तो ये जो दर्शन है जैसे मैंने पीछे बोला कि आपको जो ध्यान में दर्शन होते हैं वो दर्शन वो अलग होंगे और जो जागृत दर्शन होंगे। तो यहाँ जागृत मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ इन्हें जागृत कहने का अर्थ ये है कि ये अपने अंदर एक जीवंतता लिए होते हैं। जैसे नॉर्मली अगर आप सपना देखते हैं तो आप देखते हैं कि सपना है और वो चल रहा है, लेकिन उस सपने में भी कई बार आपके साथ जो उसमें आपके भाव होते हैं, जो एहसास होते हैं वो बहुत गहराई तक आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, है ना। और हालांकि कभी कभी लगता है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख के डर जाते हैं। तो यहाँ आपको जो भी दर्शन पाएंगे वो अलौकिक सत्यता लिए होंगे, है ना। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई फिल्म आपकी आंखों के सामने चल रही है। तो ये जो दर्शन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा आगे गहरे ध्यान में जाने के बाद आपको मिलेंगे। और तीसरा जो स्वप्न दर्शन है वो है स्वप्न दर्शन। ये दर्शन आपको स्वप्न में ही प्राप्त होंगे, चाहे वो किसी भी पहर में प्राप्त हो, दोपहर का भी समय हो सकता है। और मोस्टली तो ये आपको जो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह के समय ही आपको ये स्वप्न आएंगे। तो इन स्वप्नों में भी कुछ ना कुछ स्वप्न ऐसे होंगे जो नॉर्मल होंगे, बिल्कुल सामान्य, जैसा आप देखते हैं और देखने के बाद थोड़े दिन या कुछ घंटे या कुछ समय के लिए वो हमें याद रहते हैं और फिर हम उनको भूल जाते हैं। जबकि कुछ स्वप्न जो होंगे वो आपको आपके भविष्य फल या भविष्य में होने वाली जो अहम आपके जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं, जैसे मैंने अभी अपनी माता जी के संबंध में कुछ स्वप्न दर्शन देखे, तो इस तरीके से वो आपको गाइड करेंगे। इसमें भी जो स्वप्न भविष्य फल को दर्शाएंगे वो उनकी खास बात ये होगी कि वो अपने अंदर जीवंतता लिए होंगे। मैंने आपको बताया जैसे फिल्म चल रही है और हम पर्दे पे किसी फिल्म को देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। तो अब यहाँ मैंने आपको ध्यान में किसी तरह से जो किस तरह से हमें दर्शन मिलते हैं, तो 3 स्टेजेस में हमें दर्शन अलग अलग तरीके से प्राप्त होते हैं ये बताया। तो जानते हैं कि मेरे जीवंत दर्शन के बारे में, तो मुझे क्या अनुभव हुआ मैं उसके बारे में आपसे कहती हूँ। तो जिस दर्शन ने मेरी साधना को गति दी और ना जाने कितने ही विचार इस दर्शन को देखने के बाद जो मेरी अंतरात्मा में भर दिए गए थे। पहले दर्शन के बारे में मैं आपसे दर्शन के बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। कुछ विचार हैं जो मैं आपसे अभी कहूँगी। तो ये जो दर्शन मैंने देखा ये मुझे साधना करते हुए लगभग 8 से 10 महीने हो चुके थे। तो जब मैंने ये दर्शन प्राप्त किया तो 20 नवंबर 2017 की सुबह ठीक 6:30 बजे का ये स्वप्न है। तो इससे पहले मैं अपने चाचा जी के विषय में आपको कुछ बता देना चाहती हूँ क्योंकि ये उन्हीं से संबंधित है।
मेरे चाचा जी की कोई संतान नहीं थी, तो बचपन से ही वो मुझे अपनी संतान मानते रहे। उन्होंने मुझे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला और वो एक इंटर कॉलेज में क्लर्क के पद पे कार्यरत थे। तो मेरी चाची जी और चाचा जी और मतलब हम सब, मेरी माता जी और पिताजी, हम सब साथ ही रहते थे। अभी वो नहीं है। तो चाचा जी को सीज़ोफ्रेनिया की बीमारी हो गई थी। तो ये एक मानसिक रोग है जो मैंने उनका काफ़ी टाइम, मेरठ के एक मनोवैज्ञानिक हैं, एक मनोचिकित्सक हैं, सॉरी। तो उनके यहाँ पे मैंने उनका ट्रीटमेंट कराया। लेकिन तभी उनकी बीमारी को काफ़ी साल हो चुके थे, तो कोई ख़ास फ़र्क उनको नहीं लगा। हाँ, कभी कभी दवाइयाँ लेने से उनको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स फील हो जाता था। तो वो बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी से परेशान हो के, और तबीयत भी उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, काफ़ी दवाइयाँ खाने की वजह से उनको शुगर और बीपी वगैरह की और थायराइड की समस्या उनको हो गई थी। तो अभी वो घर से लापता हो गए हैं। तो 7 साल हो चुके हैं उनको घर से गए हुए। तो उनकी बहुत हम लोगों ने खोजबीन की, लेकिन उनके बारे में ऐसा सच कुछ भी हम लोगों को पता नहीं चल पाया। तो यहाँ जो स्वप्न दर्शन मैंने उनके संबंध में देखा कि मैं कहीं किसी और के मकान की छत पर हूँ, वो मेरा मकान नहीं है। और मीन्स मेरी किसी जानकारी में भी वो मकान नहीं है। तो घुमावदार सीढ़ियाँ हैं, और उन सीढ़ियों में से होते हुए चाचा जी काले रंग का सफारी सूट पहन कर आते हैं, और काले ही रंग के पॉली बैग में वो मेरे लिए कुछ खाने की चीज़ भी लेकर आए हैं। अब यहाँ काले रंग से अर्थ हम यहाँ शनि देव से लगा सकते हैं, शनि की दशा से लगा सकते हैं, या कष्टकारी समय से हम लोग लगा सकते हैं। तो हर दर्शन से हमें कुछ ना कुछ दर्शनों से हमें कुछ ना कुछ आभास होता ही है किसी भी चीज़ के विषय में। तो ऊपर आते ही, जैसे वो ऊपर आते हैं, तो वो मुझे अपने गले से लगाते हैं, और जैसे ही वो मुझे अपने गले से लगाते हैं तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। और मुझे गले से लगाया हुआ है और मुझे बोल रहे हैं कि मैं तेरी चाची को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। और मुझे कह रहे हैं कि मैं उसको घर भी देख के आया हूँ, मतलब मेरे मायके में, और वो वहाँ भी मुझे नहीं मिली है, और मैं उसके बिना, मेरा मन नहीं लग रहा है, और मैं उसको ढूंढ ढूंढ के थक चुका हूँ। अब यहाँ पर जो सबसे मेन बात है वो ये है कि परेशान वो हो रहे हैं, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो मेरे ऊपर आ रहा है। तो या कहूँ कि उनकी जो क्रिया है, उसकी प्रतिक्रिया यहाँ मेरे ऊपर किस तरह से होती है। यहाँ आगे जो स्वप्न है वो सारा इसी चीज़ पर बेस है। तो यहाँ क्रिया की प्रतिक्रिया मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे ही वो अपनी बातों को ख़त्म किया उन्होंने, तो बातों को ख़त्म करते ही अ, मेरी अंतरात्मा मेरी देह से अलग होती है। तो वो कैसे अलग होती है? जैसे आम को आप दबाते हैं, और दबाने के बाद एकदम से गुठली अपने आप, बिना किसी अ, कर्म को किए, वो सहजता से ऊपर की ओर उछल जाती है। बिल्कुल इसी तरह से मेरी अंतरात्मा मेरे शरीर से बहुत तेज़ी के साथ एकदम बाहर निकलती है, ऊपर की ओर उठती है, और उठने के बाद वो वहीं पर थोड़ी दूरी पर आकर एक फ़र्श पर मुझे अपने खुद के होने का एहसास होता है, जैसे मैं एक फ़र्श पर हूँ। और ये जो एहसास है, ये फर्श से 3 इंची की ऊपरी ओर, यानी ऊपर की ओर मेरी आत्मा है। नीचे से जो अ, मेरी आत्मा की और फर्श की दूरी है वो 3 इंच की है। अब यहाँ पर एक स्वर्ण रेखाओं से युक्त बहुत ही चमकीली रेखाएं हैं, और जिनमें से बहुत तेज प्रकाश बह रहा है, और उन्हीं रेखाओं से मेरी आत्मा बन रही है। आप देखिए, समझिए उस चीज़ को। मैं उस चीज़ को देख पा रही हूँ कि मेरी आत्मा का निर्माण स्वर्ण रेखाओं से हो रहा है, मेरे एक एक बाल का निर्माण। और अंत में जब मेरा पूरा शरीर निर्माण हो जाता है, उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरे हथेलियों का निर्माण हुआ। उसके बाद मेरे नाखून, नुकीले नाखून जो मेरे बने, और उसके बाद मैंने अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रखा, और यहाँ मैं सीधी लेटी हूँ, दोनों हाथों को मैंने अपने फर्श पर रखा, और रखने के बाद क्रोध से मैं भर चुकी हूँ। एक कुछ ना कर पाने की
मैंने बोला ये चीज़ मैं पहले वीडियो में भी बोल चुकी हूँ कि जब भी आपके साथ कुछ होता है और आप जब उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कुछ ना कर पाने की जो एक बेचैनी, एक पीड़ा होती है ना, तो शायद वो कहीं न कहीं मेरे साथ है। तो यहाँ मैंने अपने नाखूनों को ज़मीन के अंदर गड़ाया है और गड़ाने के बाद बहुत ही अ, प्रेशर लगा के और उस ज़मीन को नाखूनों से फाड़ डाला। और जैसे ही मैंने ये दर्शन देखा, आप यकीन मानिए, उस दर्शन के साथ मेरे एहसास, मेरे श्वास की गति, नींद, उसके साथ घबराहट, उसके साथ बेचैनी, दर्द, वो सारी पीड़ा मैं अब महसूस कर पा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, रहस्य, मैं अपनी आत्मा को बनते हुए वहाँ पर देख रही हूँ। तो कई बार आत्मा को लेकर पहले भी मन में बहुत प्रश्न आए हैं कि आत्मा का प्रतिरूप कैसा होगा। तो इन सभी एक प्रश्न और आया कि इन सभी के पीछे कौन है, और कौन है जो मुझे ये दृश्य दिखा रहा है। एक तरफ गुरु शक्ति है और यहाँ पर दूसरी तरफ मैं हूँ, है ना। तो फिर मैंने अपने हाथों को बनते हुए देखा, और जिस तरीके से मैंने अपनी उस पूरी क्रिया के साथ जो उस प्रतिक्रिया को मैंने देखा, और मुझे बहुत दर्द, असहनीय पीड़ा उस उठने के बाद भी वही चीज़ मेरे अंदर थी। यहाँ पर अब एक और प्रश्न जो मेरे अंदर आया और जो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करने वाला था, वो ये था कि शरीर और आत्मा का संबंध क्या है। हम पूरा जीवन दूसरों के साथ ही अपने संबंधों को ढोने में रह जाते हैं, और वास्तव में खुद हमारी आत्मा और शरीर का क्या संबंध है, हम वो तक नहीं जानना चाहते, क्योंकि हम अपनी ओर लौटना ही नहीं चाहते। और जबकि इस संबंध से हमें कितने सुख, कितने दुख और कितनी सारी चीज़ें हमें इस संबंध के ऊपर बेस होके हमें देखनी पड़ती हैं, ये हमारी अंतर आत्मा ही जानती है। फिर किसी एक नए अनुभव के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए